दोस्तों बिहार के एक सीट पर, विधान परिषद की सीट पर इलेक्शन होने जा रहा है। मतलब एमएलसी का चुनाव है। अभी हाल ही में तिरहुत का हुआ था स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, आपने परिणाम देखा, निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। लेकिन इस बार ये सीट जो है वो किसी पार्टी को ही जाएगी और पार्टी से ही एमएलसी बनेंगे। अब ये सीट क्यों खाली हुई, पहले आप ये जान लीजिए, फिर बताएंगे कि ये सीट किसके पास गई है, इसका नामांकन होने जा रहा है और कौन कौन से प्रत्याशित उम्मीदवार हैं। देखिए, सुनील सिंह, बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, लालू यादव के बेहद करीबी एमएलसी थे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी कर दी, उनका एमएलसी का पद छीन गया। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में है, सुनील सिंह कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। अब निर्वाचन आयोग जो है इस बीच ऐलान कर दिया कि इस सीट पर वोटिंग होगा, इस सीट का इलेक्शन होगा, मतलब चुनाव होगा। अब देखिए, ये सीट जो है वो जेडीयू को जा रही है, ये तय हो चुका है। और जनता दल यूनाइटेड जो है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है, उसी का एक उम्मीदवार होगा जो इस सीट से एमएलसी बनेगा। आपको याद होगा दोस्तों कि जब चुनाव परिणाम आया तो जो 2 राज्यसभा सीटों की बात हुई थी, जिसमें मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा बने थे, उस समय जेडीयू ने कुछ नहीं कहा था। तो अब ये तय है कि ये जो एमएलसी का सीट है, इस पर जदयू का ही एक प्रत्याशी एमएलसी बनेगा। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, देखिए आज सुबह आपको रत्नेश ने खबर बताया होगा कि इस सीट पर अति पिछड़ा बन सकता है जेडीयू की तरफ से। लेकिन दोस्तों, चूंकि एक राजपूत प्रत्याशी जो है, मतलब सुनील सिंह राजपूत समाज से आते थे और उनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या कोई राजपूत प्रत्याशी इस सीट से एमएलसी बनेगा। अब राजपूत की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कई नाम आते हैं, मतलब जनता दल यूनाइटेड के अंदर से कई बड़े लीडर्स हैं। आपको दिनारा के पूर्व विधायक, मतलब शाहाबाद का जो इलाका है दिनारा, जो पूर्व विधायक थे जय कुमार सिंह, उनके नाम पे भी चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों, सिवान की पूर्व सांसद रही कविता सिंह, जिनका टिकट इस बार काटा गया और उनकी जगह दूसरे महिला को टिकट दिया गया, अब उनके नाम पे भी चर्चा है। खबर तो ये भी है कि जब टिकट काटा जा रहा था कविता सिंह का, उस समय नीतीश कुमार ने ये वादा भी किया था कविता सिंह को कि आपको कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर हम, मतलब कोई पद मिलेगा आपको। तो अब क्या वो वादा नीतीश कुमार पूरा करेंगे, उनके नाम पे भी चर्चा है। और दोस्तों, दरौंदा का जो इलाका है, मतलब जो सिवान का बेल्ट है, वो बीजेपी का है। तो विधानसभा तो खाली है नहीं, जिस विधानसभा से वो आती हैं वहाँ बीजेपी का ही प्रत्याशी लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको, यानी कविता सिंह को सेट करना है। अब कहाँ सेट होती है देखिए, लेकिन चर्चा उनके नाम पर भी है। इसके अलावा और भी कई लीडर्स हैं जेडीयू में। राजपूतों की तो एक बड़ी फौज है, वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर संजय सिंह, कई दिग्गज बड़े नेता हैं, लेकिन इन 2 नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर किसी एक राजपूत को नीतीश कुमार एमएलसी बनाते हैं तो फिर कई ऐसे राजपूत हैं जो इस पर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। और चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी कुछ भी कहना बहुत बहुत जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार किसको टिकट देंगे, किसको वो सीट देंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार है। अंतिम समय नाम बदल सकता है। लेकिन राजपूतों की अगर बात करें तो इन 2-4 नामों पर चर्चा है, चाहे जय कुमार सिंह कह लीजिए या फिर आप कविता सिंह कह लीजिए, इन 2 नामों पर खासा चर्चा है। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और नाम पर बीते 2 दिनों में चर्चा तेज हो गई है। मनीष वर्मा नालंदा के हैं, कुर्मी है, नीतीश कुमार के गोत्र से हैं, मतलब जाति गोत्र कह लीजिए एक ही है। यात्रा कर रहे थे बिहार का, लेकिन उस यात्रा को स्थगित करा दिया गया संजय झा की तरफ से। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार उनको अच्छी जगह पर भेजना चाह रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों जैसा खबर आता है कि अलग थलग पड़े हुए हैं। दिल्ली का उनका जो पूरा गुट है वो बीजेपी का हो चुका है। तो एक मजबूत नेता उनको चाहिए, अपने जात का, जमात का, और जो उनके विचारधारा को लेकर आगे चल सके। चर्चा कई बार होते रही है मनीष वर्मा को लेकर कि वो पार्टी में दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। अब अगर वो एमएलसी बनते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, जेडीयू के अंदर खाने में इसकी चर्चा है, मनीष वर्मा का नाम अचानक से ऊपर आया है, तो अगर वो एमएलसी बनते हैं दोस्तों, तो आप मानकर चलिए कि एक बड़ा मजबूत सपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार को मिल सकता है। लेकिन जिस समाज के नायक हैं नीतीश कुमार, यानी अति पिछड़ा समाज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अति पिछड़ा समाज से भी कोई चेहरा आ सकता है। देखिए, नाम अभी तय नहीं है,
नाम तो कई चल रहे हैं। एक जो जहानाबाद के पूर्व सांसद थे चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनके नाम पर भी चर्चा है कि वो एमएलसी बन सकते हैं, क्योंकि सुरेंद्र यादव से वो हार गए हैं इस बार। कई नामों पर चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी के अंदर से, कि किसी अति पिछड़ा को बनाया जाए। और देखिए, अति पिछड़ा को लेकर बिहार में एक तरह का बड़ा युद्ध भी छिड़ा हुआ है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है जो अति पिछड़ा का मतलब बड़ा हिस्सेदारी दे रही है। बीजेपी तो सालों से, 10 साल से तो कम से कम अति पिछड़ा की राजनीति कर ही रही है। और खासकर दोस्तों, जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, जातीय जनगणना में जब ये बात सामने आ गई कि बिहार के 36% वोटर जो है वो सिर्फ अति पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से हैं, तब से उनकी गोलबंदी और लामबंदी हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। और नीतीश कुमार तो उसके नायक रहे हैं, उसके बड़े नेता रहे हैं, उनके बदौलत ही आज नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं पिछले 20 सालों से। तो उनको कैसे दरकिनार किया जा सकता है? तो देखिए, अति पिछड़ा से भी कई नाम हैं, हालांकि अभी किसी नाम पर कुछ खुलासा नहीं है, लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है कि किसी अति पिछड़ा को नीतीश कुमार बना सकते हैं। तो राजपूत समाज से भी 2-3 नाम है, मनीष वर्मा के नाम पर भी चर्चा है, और इसके अलावा दोस्तों अति पिछड़ा जो है उस पर भी चर्चा है। लेकिन मनीष वर्मा सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इसके पीछे कारण यह है कि नीतीश कुमार अगर सीएम की गद्दी से हटते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे पार्टी में कोई नहीं है, और इसकी चर्चा हमेशा होती है। नीतीश कुमार के कई सिपा सलार हैं, कई नजदीकी लोग हैं, ललन सिंह हैं, श्रवण कुमार हैं, संजय झा है, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, लेकिन ये 2 नंबर के नेता नहीं है। मतलब पहले नंबर पे नीतीश कुमार, और जो सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है पार्टी का, उस पर कोई नेता खड़ा नहीं होता है। तो उस पर मनीष वर्मा जो है वो उपयुक्त व्यक्ति है। कारण मैंने बताया कि जात और जमात दोनों नीतीश कुमार की है, और बड़ा डेडिकेटेड है। वीआरएस लिए हैं, पूर्णिया के डीएम रहे हैं, उड़ीसा से उनको बुलाया गया बजाबते बिहार, और आरसीपी पार्ट 2 कहा जाता है। मतलब जिस तरह संगठन को एक मजबूती आरसीपी सिंह ने दिया था अपने समय में, वैसी ही मजबूती। और देखिए, 2 सालों से पर्दे के पीछे से काम भी कर रहे थे। हालांकि एक चर्चा ये भी होती है कि नालंदा के किसी विधानसभा सीट से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं अगर इस बार एमएलसी नहीं बने। लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि अगले कुछ महीनों में मनीष वर्मा आपको पटल पर दिखेंगे, संवैधानिक पद पर दिखेंगे। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि देखिए बिहार में एक उठापटक तो चल रही है राजनीति को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर द्वंद्व है। और खासकर तब से जब से लालू यादव ने कह दिया कि भाई आपका स्वागत है नीतीश जी, आप अपने दरवाजे खोलिए, हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन एमएलसी सीट जिसकी चर्चा करने इस वीडियो में हम हाजिर हुए इस खबर पर, वो यही है कि इन कुछ नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे प्रमुखता से आप मनीष वर्मा को रख सकते हैं, और उनके बाद कोई अति पिछड़ा जो है वो एमएलसी बन सकता है अगर मनीष वर्मा को नहीं बनाया गया तो। लेकिन फिर ये बात भी पक्की हो जाएगी कि मनीष वर्मा आगामी विधानसभा चुनाव में नालंदा के जो 7 विधानसभा सीटें हैं, नालंदा में 7 या 6 है, उसमें एक सीट से तो पक्के तौर पे, वो चाहे इस्लामपुर हो, चाहे जो भी वहाँ सीट है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, हाँ इस्लामा सीट, माफ कीजिएगा, देखिए बड़ा फेमस सीट है, हालांकि है वो जेडीयू का ही सीट, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाए और मनीष वर्मा को दिया जाएगा। इस बार मनीष वर्मा को एमएलसी का टिकट नहीं मिलता है तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन नामांकन की तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनाव के तारीखों का ऐलान है, और सबकी नज़र इस सीट पर टिकी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।